पहले मथुरा में कुछ संगठनों ने आज के दिन शाही ईदगाह में जलाभिषेक का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन से अनुमति न मिलने की वजह से उन्होंने अपना ऐलान वापस ले लिया। फिर भी एहतियात के तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर इलाके समेत कई धार्मिक स्थलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जन्मभूमि विवाद के फैसले के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर तमाम तरह की रिट न्यायालय में दायर की गई हैं। हमारे साथ जो कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय में रिट दायर है उसके एक वादी हैं हिंदू पक्ष से महेंद्र प्रताप सिंह जी। महेंद्र जी, आपकी रिट में किस तरह की मांग की गई है? देखिए, ये जो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, ये 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के हमने न्यायालय में डाला हुआ है और ये जो पूरी ज़मीन है कटरा केशव देव के नाम से जानी जाती है और भगवान कृष्ण की है, कृष्ण लला की है, हिंदू पक्षकारों की है। और हमने उसी को लेकर के कि भाई हमारी 13.37 एकड़ ज़मीन हिंदू पक्षकारों की है तो हमको मिलनी चाहिए, तो इसी को लेकर के हमने माननीय न्यायालय में केस डाला है। और इसमें स्पष्ट है क्लियर बिल्कुल कि ये ज़मीन हिंदुओं की है। वहाँ किसी तरह का अननेसेसरी का ये विवाद क्यों खड़ा करना चाहते हैं? भाई हिंदुओं का एक भव्य दिव्य मंदिर वहाँ हुआ करता था और इन्होंने जानकर। हमारे साथ पवन गौड़ मथुरा से, नितिन गौतम मथुरा से, निमिष गोस्वामी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। पवन, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। मथुरा में हिंदू संगठनों के जलाभिषेक के ऐलान के बाद सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? 6 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन बाबरी विध्वंस भी हुआ था। उसी को लेकर अब लगातार यहाँ मथुरा में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों द्वारा आह्वान किया गया था कि शाही ईदगाह जो कि कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पीछे मस्जिद है उसमें जलाभिषेक किया जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन के दबाव में उस आह्वान को वापस ले लिया गया। आप देख सकते हैं ये मेन रास्ता है शाही ईदगाह का और यहाँ से लेके सामने जो शाही ईदगाह है वो आप देख सकते हैं। पूरा पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है। तमाम जो आला अधिकारी हैं इस पूरे क्षेत्र के दौरे पर हैं। मथुरा के अंदर धारा 144 लागू की गई है और तमाम जो लोग हैं किसी को भी इस पूरे परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ कुछ लोग जिनके घर इस पूरे परिसर के अंदर पड़ते हैं उनका एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में अगर उनका नाम है तो ही उनको अंदर जाने की अनुमति है, अन्यथा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब आपको मैं इस रोड का एक नमूना दिखाता हूं कि यहाँ पे ये रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जो जरूरी सेवाएं हैं उनसे जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति है, उसके अलावा किसी और को यहाँ आने जाने की अनुमति नहीं है। तो इस पूरे परिसर क्षेत्र को, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आसपास की बात करें या शाही ईदगाह के आसपास की बात करें, इस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को भी यहाँ आने जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि हिंदू संगठनों ने अपने कॉल को वापस ले लिया है और वो आज जो अपना कार्यक्रम यहाँ करने वाले थे अब वो दिल्ली में जंतर मंतर पर करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वो किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिससे कि मथुरा की शांति भंग हो। जी पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। निमिष, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह के हालात है? पुलिस काफी अलर्ट है इस वक्त वहां पे। जी, अयोध्या में आम दिनों में भी सुरक्षा का घेराव बेहद सख्त रहता है, लेकिन चूंकि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा मथुरा में ऐलान किए जाने के बाद, साथ ही आतंकी अनुकूट के बाद अयोध्या में इस बार 6 दिसंबर को बेहद सख्त किया गया है। कई सुरक्षा घेरा कसा गया है। अयोध्या के प्रवेश द्वार के बाद त्रिस्तरीय घेरा कहा जा सकता है सुरक्षा का तैयार है। दूसरी तौर पर हम साकेत महाविद्यालय पे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये चाहे जो भी आ रहा है उसका, हर व्यक्ति का, चाहे वो फोर्स का हो चाहे वो सिविल में हो, हर व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या का जो सुरक्षा घेरा है वो बेहद सख्त है। वैसे भी रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम नहीं चाहती जिसकी वजह से देश का माहौल खराब हो, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। इसको लेकर सुरक्षा का घेरा सख्त है। कल से ही यहाँ पर शाम से स्वयं कई सुरक्षा बलों की कई स्पेशल टीमें लगाई गई हैं। सादे वर्दी में पीएससी के और साथ ही सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। एलाऊ और इंटेलिजेंस के लोग भी सक्रिय हैं। सभी धर्मशालाओं में चेकिंग हो रही है। हर व्यक्ति को, आने जाने वाले लोगों को पूछा जा रहा है, साथ ही उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है। तो जो सुरक्षा घेरा है अयोध्या का वो बेहद सख्त है।
भगवान रामलला के तरफ जाने वाले सभी मार्गों के बैरियर डाउन है, वहां पर भी मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगी है, हर व्यक्ति की तलाशी हो रही है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। जी निमिष, बने रहिए आप हमारे साथ। नितिन, आपके पास आना चाहूंगी, पुलिस कितनी अलर्ट है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और कितनी पुलिस है जो मुस्तैद है? देखिए, अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर के ऐलान के बाद जो हिंदुवादी संगठन थे उन्होंने ऐलान किया था शाही ईदगाह परिसर में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति का जलाभिषेक करने का, और ऐलान के बाद से ही जो पुलिस प्रशासन का प्लान है वो तैयार हुआ और उसका परिणाम है कि आज जो श्री कृष्ण स्थान है और शाही ईदगाह परिसर है वो पूरा छावनी के रूप में तब्दील। अगर बात करें तो कई सुपर जोन्स में इस क्षेत्र को बांटा गया है, कई जोन्स में इसको बांटा गया है। करीब 2000 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही सीसीटीवी, अस्थायी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बाहर से अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। जो जन्मभूमि और शहीद ईदगाह के आसपास का इलाका है उसको नो व्हीकल जोन में परिवर्तित किया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मुस्तैद हैं, वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं। अधिकारी सुबह से ही आगे हर पॉइंट्स पर निगरानी कर रहे हैं, जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसको रखे हुए हैं। साथ ही उन संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है जो कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको कहीं जो है छेड़छाड़ ना करें और उसको बिगाड़ने का प्रयास ना करें। तो कहा जा सकता है कि पुलिस का जो ऐलान के बाद जो सुरक्षा प्लान था वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई दे रहा है और उसी का परिणाम है कि अभी तक अगर बात करें तो किसी भी जिन लोग संगठनों ने ऐलान किया था उन्होंने भले ही अपना जो है ऐलान वापस कर ले लिया हो, लेकिन पुलिस ने जी उपेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। वाराणसी से सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम वाराणसी में किए गए हैं, पुलिस कितनी अलर्ट है, पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही है, तो किस तरह के सारे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त विश्वनाथ मंदिर के पास लंगड़ा हाफिज मस्जिद के पास हूँ, जो सबसे संवेदनशील इलाका होता है, जहाँ हर साल जो है 6 दिसंबर को यहाँ पर जो एक समुदाय है वो जो है शहादत दिवस के रूप में मनाता है। और यहाँ पर पुलिस देखिए आप अलर्ट है और लगातार जो भी आने जाने वाले हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। उनसे कुछ भी ऐसा दिखता है तो उससे पूछताछ की जाती है। हम भी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर दरोगा कृपाशंकर त्रिपाठी हैं। किस तरीके की चौकसी आप लोग बरत रहे हैं, क्या निर्देश है आप लोगों को? निर्देश तो अभी तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ जो है देखा जा रहा है, कोई ऐसी बात अभी है नहीं यहाँ कोई। तो आप दिन भर यहाँ पर फोर्स मूवमेंट पर रहेगी? मूवमेंट तो वही है, बराबर रहते हैं फोर्स। जी। तो ये पूरा इलाका हम दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जो है आज की बाजार भी बंद रहता है। तो क्या आज भी बाजार बंद है? आप लोगों की बाजार बंद रहेगी? बता नहीं सकते भैया, बाजार आज आप लोग जी उपेंद्र, धन्यवाद आप सभी का ये महत्वपूर्ण जानकारी